नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। हम सभी को पता है हमारे देश में चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चल रहा है। जी हाँ, आम चुनाव होने वाला है। कई जगह कई लोकसभा में यह चुनाव हो गया है, कई लोकसभा में यह चुनाव होने वाला है। अगर हम बात करें कोडरमा लोकसभा का, तो वहाँ पे चुनाव होने वाला है। तो इसी क्रम में आज हम आपको मिलवाएंगे कोडरमा लोकसभा के कोडरमा विधानसभा से जो प्रभारी हैं इंजीनियर विनय सिंह जी, उनसे भी मिलेंगे और पूछेंगे, बातचीत करेंगे। प्रवास में वो रहे, लगभग 1 डेढ़ महीने तक काम किया फील्ड में, लोगों को कन्वेंस किया है। तो पूछेंगे माहौल क्या है कोडरमा का, और काफ़ी सारे बातचीत होगी इस पॉडकास्ट में। तो स्वागत कीजिए हमारे चैनल में इंजीनियर विनय सिंह जी। सर, स्वागत हमारे चैनल में। आपके चैनल को, आप सभी लोगों को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत बधाई है कि आपने ये जानने की कोशिश की है हमारे माध्यम से। मैं विनय कुमार सिंह, प्रदेश प्रवक्ता ओबीसी मोर्चा भाजपा है, तथा अभी पार्टी के तरफ से मेरा दायित्व कोडरमा लोकसभा चुनाव अभियान के तहत कोडरमा विधानसभा में प्रभारी के रूप में दिया गया है। जी। और वहाँ हम करीब 1.5 महीना से प्रवास में चल रहे हैं और हर वहाँ पर 8 मंडल पड़ते हैं। आपको झुमरी तिलैया, कोडरमा नगर, कोडरमा ग्रामीण, डोमचांच नगर, डोमचांच ग्रामीण, नवलशाही, मरकच्चो एवं सतगांव। और इन मंडलों के शहरी क्षेत्र से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग मंडल अध्यक्ष के या भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीणों के बीच अनेकों कार्यक्रम चलाए, जनसंपर्क किए, गांवों में भी गए और सभी से मुलाकात हम लोगों की हुई। आप लगातार फील्ड में रहे हैं जी, लोगों से मिलना जुलना हुआ है। क्या लगता है सर, माहौल क्या है? और माहौल से भी ज़्यादा अगर हम बात करें तो लोगों, जो आम जनता आपसे मिलते हैं, वो अपनी क्या समस्या बताते हैं, एक्चुअल उनका क्या प्रॉब्लम है? देखिए, हम लोग जैसा अभी बताए हम जी। कि सभी मंडलों के कोडरमा विधानसभा के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जो हम लोगों ने जनसंपर्क अभियान चलाया, अनेकों जगह चलाया जी। कई दर्जनों गांवों में गए, हजारों जो है जनता से मिले, उनके घर तक हम लोग गए और पार्टी के निर्देशानुसार हम लोग जो है कोडरमा जो नगर के आपको पारडीह में, मसनोडीह में, बिरहाडीह में और कोल्हा सिंघा में तथा कोडरमा नगर मंडल के अंतर्गत कालीबाड़ी प्रांगण में, उसके बाद जो है झुमरी तिलैया के बीर कुंवर सिंह चौक, विश्वनाथ मोदी चौक, सतगांवा में भी, बासोडीह में, इस तरह से अनेकों पथ सभा भी किए जनसंपर्क के अलावे। और देखिए कि जनता का, विशेष रूप से महिलाओं का, माने भारतीय जनता पार्टी के तरफ और मोदी जी के प्रति काफ़ी रुझान देखा गया। कुछ जगहों पर मान लीजिए, हर जगह जहाँ कि आप देख रहे हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, चाहे वो सड़क का मार्ग हो, रेलवे का क्षेत्र हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जितनी जन सुविधाएं हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्र है, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास के साथ सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को एक समान जो सुविधाएं दी गई है, तो चौमुखी विकास के साथ साथ जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत जो है गरीबों को जो हर बुनियादी सुविधाएं मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुई है, सभी को पक्के मकान मिल रहे हैं, सभी के खाने के लिए जो है फ्री अनाज मिल रही है। यहाँ तक कि इस बार के बजट में ये 5 साल के लिए फ्री अनाज और बढ़ा दिए गए हैं। महिलाओं के सम्मान में जो है
गैस कनेक्शन दिया गया, ताकि बहुत तरह की बीमारियां होती थी तो उससे बचने के लिए गैस कनेक्शन, उसके सम्मान में जो है शौचालय सभी को दिए गए हैं। प्रत्येक लोगों के जो गरीब परिवार हैं उनके स्वास्थ्य के इलाज के लिए भी आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए फ्री में स्मार्ट कार्ड जो जितने लोग सभी लोग बनवाए उसको दिया जा रहा है। और जितनी भी बुनियादी हर घर को जो है नल जल योजना के तहत पानी की सुविधाएं दी जा रही है, बिजली मिल रही है, यानी सभी सुविधाएं जो है सभी को मिल रही है। कुछ लोग जो वंचित हैं, जो आपका सवाल था, तो उन लोगों का यही था कि हम लोगों को भी मिलना चाहिए। तो उन लोगों को इस बार के कार्यकाल में जो लोग वंचित रह गए हैं, कुछ लोग, चूँकि देश काफ़ी बड़ा है और जनसंख्या है, काफ़ी लोगों को मिल चुका है, कुछ चंद लोग जो छूटे हैं, तो उन लोगों की वही मांग डिमांड थी, तो सभी को मिलेगी। जी। अगर अब बात कर रहे थे मोदी जी के बारे में। जी जी। अगर हम बात करें अन्नपूर्णा देवी जी के बारे में, जो वहाँ से प्रत्याशी आपके पार्टी, जी जी जी, आप उनके किन कामों को आधार बनाकर वोट मांग रहे हैं? देखिए, अन्नपूर्णा जी हमारे सांसद कोडरमा की जो हैं, तो अभी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं, जो उनका पूरे कोडरमा सहित समूचे देश को देखना है। और उन्होंने जो है उसके साथ साथ अनेक प्रांत के जो है वो प्रभारी भी रही है, आप जानते होंगे, वहाँ भी समय देना है। बावजूद इन्होंने उन सारे समयों को निकाल करके कोडरमा में भी समय देने का काम की है। मान लीजिए, चूँकि क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, उधर हजारीबाग से लेकर करके और यहाँ गंडे जामताड़ा तक है, तो किसी भी सांसद के लिए ये संभव नहीं है कि सभी के घरों तक पहुंच जाए। आज की युग में अपेक्षाएं हैं। सांसद का काम होता है कि जो लोकसभा में विधेयक जितने पारित होते हैं, नीतिगत फैसला लेने में। तो अन्नपूर्णा जी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए जो एक लोकसभा के माध्यम से होनी चाहिए, वंदे भारत एक्सप्रेस, ये बहुत ही खुशी की बात है, जिसका कोडरमा में भी ठहराव है। वो सीधे आपका जो है रांची से बनारस की सुविधा वहाँ मिली है, और वहाँ से देवघर भी हमारा नज़दीक हो रहा है। तो इस तरह से मतलब कि वो सुविधाओं के तहत जो है लोग देवघर भी बनारस से जो आएंगे करेंगे। जो यहाँ के यात्री जा रहे हैं, वो बनारस जाने की जो एक विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए भी है, ये सुविधा है। फिर न्यू गिरिडीह रांची एक्सप्रेस को भी कुछ दिन पहले, 4-5-6 महीना पहले इन्होंने उद्घाटन स्वयं को ये की है। हज़ारों किलोमीटर सड़क के निर्माण हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति इन्होंने लाने का काम किया है। तो इस तरह से अनेकों कार्य है। अब रही बात कि जो भी सांसद रहेंगे, तो उनकी तो व्यवस्था अनेक क्षेत्रों में होती रहती है। आपके जो है जो भी मोदी जी के निर्णय हुए, 3 तलाक हुए, उनके नेतृत्व में अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, कश्मीर से 370 धारा समाप्त हुई, 35A हुआ। तो इन सारे निर्णयों में तो हमारे सांसद अन्नपूर्णा जी का काफ़ी महत्व रहा है। तो इन सारी चीज़ों को अब जनता समझ रही है। कुछ लोग जो हैं विपक्षी पार्टियों के लोग इसको मुद्दा मुला करके ये कर रहे हैं कि समय नहीं दिए और ये नहीं दी। ऐसी बात नहीं है। और लोग समझ रहे हैं विपक्षी के लोग सिर्फ एक हवा दे रहे हैं बदनाम करने के लिए। और अगर देखा जाए तो अगर जैसा आपका कहना है, अगर लोगों में थोड़ी मोड़ी नाराजगी थी भी, तो क्या मोदी जी का जो सभा हुआ पेशम में, उसके बाद वापस आपने लोगों का दिल जीत लिया?
बिल्कुल। मोदी जी के जो सभा पेशम में हुई, और आप देखे होंगे, आप प्रेस के आदमी हैं तो जरूर गए होंगे चैनल के वहाँ। माने एक तरह से वो अपार भीड़ जो है इस बात की संपुष्टि कर रही है, और मोदी जी ने स्वयं कहा कि मुझे सांसद समझिए, मुझे विधायक समझिए, मुझे प्रधानमंत्री समझिए। तो कोडरमा की अगर आप बात विधानसभा के ले रहे हैं, तो कोडरमा विधानसभा से लेकर करके कोडरमा लोकसभा और गांडे में जो हमारा विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, ये सारे जगहों पर, और झारखंड में 14 सीट लोकसभा सीट पर, या पूरे देश में हर जगह जो है मोदी मय हो गया है। अब महिलाएं तो लग रही है कि एकदम मोदी के प्रति जो है माने इतना रुझान देखा जा रहा है। जैसे गांव में आप प्रवेश कीजिए और आप अनजान होकर करके अगर पूछिए कि आप इस लोकसभा चुनाव में या गांडे विधानसभा उपचुनाव में किसको मत दे रहे हैं, तो महिलाएं चाहे वो किसी जाति धर्म की रहे, और मैं समझता हूं कि बहुत मुस्लिम भाइयों के घर की भी महिलाएं जो है, जो 3 तलाक वगैरह से प्रभावित हुई है, तो सीधे कहते हैं कि मोदी जी हम लोगों को मकान दिए, तो फलाना दिए, दवाई का पैसा दे रहे हैं, जन औषधि में जो है सस्ते दर पर दवाइयाँ मिल रही है। तो इस तरह से हम लोग जहाँ भी देखे पथ सभा किए, जनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ है, और सैकड़ों जगह हम खुद जो है आपको जनसंपर्क से लेकर करके पथ सभा जो बताए आपको, पथ सभा में काफ़ी भीड़ होती थी, जो हम लोग भी सभा करते थे, 300, 400, 500 लोग जुटते थे, और काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान है। क्योंकि विपक्ष में कोडरमा लोकसभा से माले के कैंडिडेट हैं, तो माले का जो एक कार्यशैली है, उस कार्यशैली को जनता नकार रही है। हर आदमी जो है आज के समय में अमन चैन चाहता है, शांति चाहता है, बिना वजह के भी जो है उलूस जुलूस ले कर करके, चाहे वो सरकारी कार्यक्रम में हो या जनता के व्यापारी वर्ग हो, तो लोग एक अनईजी फील करते हैं। तो इसलिए माले को जो है उनकी कार्यशैली को लोग पसंद नहीं करते हैं। और मैंने देखा कि जो एक पूरा मोदीमय हो गया है, और अन्नपूर्णा जी के कार्यों से भी प्रभावित होकर करके काफ़ी भारी मतों से कोडरमा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की विजय हासिल हो रही है, और कोडरमा लोकसभा में पिछला जो रिकॉर्ड है उसको हम लोग तोड़ने जा रहे हैं। गांडे विधान उपचुनाव भी हम लोग जीतेंगे, और 14 लोकसभा हम झारखंड का लेंगे। और चूंकि जनता का जो रुझान है, और उसको देखने से आप गाँव में चले जाइए, और महिलाओं के जो रुझान है वो किसी की बात सुनने नहीं जा रहे। मोदी 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 काली कर रही है। इसलिए ऐसी दशा में कोडरमा विधानसभा में हम लाखों वोट से भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी। और पिछला रिकॉर्ड हम कोडरमा लोकसभा में 4.5 लाख का जो अंतराल था, इस बार हम लोग 5 लाख से ऊपर का विजय हासिल करेंगे। क्योंकि जनता, हम लोग निरीक्षण करके आज आए और प्रवास के बाद, तो देख रहे हैं कि जनता मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी को, अन्नपूर्णा देवी जी को जो है विजय श्री दिला कर करके अब मोदी जी को तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुके हैं। उसमें कोई परिवर्तन होने नहीं जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है कि 400 पार, तो हम लोग ऐसा झारखंड का देखते हुए ऐसा प्रतीत कर रहे हैं कि जैसे झारखंड में हम 14 लोकसभा सीट जीत रहे हैं, उस तरह से 400 पार हम लोग करेंगे, और फिर से एक बार मोदी की सरकार होगी। लेकिन सर, आपके विपक्षी तो बोलते हैं कि
400 पार तो नहीं होने वाला है। वो तो बहुत अपने बातों में बहुत कम सीटों का जिक्र करते हैं। हाँ, वो तो आपकी जीत की भी बात नहीं कर रहे हैं। कैसे जवाब देंगे आप? देखिए, विपक्ष तो गुमराह कर रहा है जनता को। हम्म, ये ईडी गठबंधन जो बनी हुई हम्म, है, ये लोग पूरी तरह से भयभीत हो गए हैं। मोदी जी ने, आप यहाँ की पेशम की भी सभा में ये देखे होंगे जी, कि मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता का पैसा जो लूटा है, जितने भी लुटेरे हैं, वो सभी जेल में रहेंगे, कोई बाहर नहीं रह सकते हैं। तो वो एडी गठबंधन जो भी बना है, वो जो है भयभीत है, और ये लोग तरह तरह के अफवाह फैला कर करके चाहते हैं कि जनता को गुमराह करके कि मोदी जी नहीं आवे ताकि हम भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। मेन डर वही है। बहुत जगह जो है कह रहा है लोग, विपक्ष के लोग, कि मोदी जी आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, मोदी जी आएंगे तो संविधान चेंज कर देंगे। जी, जो मोदी संसद में जाने के समय माथा टेक कर करके संसद के रक्षा के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया, और आपको आरक्षण चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति हो, चाहे गरीब वर्ग के स्वर्ण जातियों को भी जिन्होंने आरक्षण दिया, वो आरक्षण खत्म करेंगे। हम ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी में प्रवक्ता भी हैं कि मोदी जी ने पहला बार जब आए तो अनुसूचित जाति जनजाति का जो भी आयोग बना, तो पिछड़ी जातियों का राष्ट्रीय संवैधानिक दर्जा देने का ये बना। उसके बाद सैनिक विद्यालय, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ये जितनी भी परीक्षाएं हैं, केंद्र की सरकार आज तक ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया था। मोदी जी ने सभी में मंडल कमीशन के तहत जो है आरक्षण दिया। तो इस तरह जो अपने दे रहे हैं, समाज के मूल धारा में सबको लाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो शोषित, पीड़ित, गरीब, दलित जो भी है। उन्होंने एक संकल्प भी ले लिया था शुरू में ही कि ये गरीब पिछड़ों की ही सरकार होगी। तो मोदी ये कर सकते हैं, जो संविधान की रक्षा के लिए संकल्पित हैं, वो संविधान। तो इस तरह से विपक्ष तरह तरह के जो है अफवाहें फैला करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। तो उसी क्रम में कह रहा है कि नहीं 400 नहीं आए, ये विपक्ष का काम है। अंततः आप अपनी जनता, कोडरमा की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, अपील हम यही करेंगे कि जो पिछले बार कोडरमा विधानसभा से 1,10,000 की हमारी अंतराल लीडिंग थी, और 4.25 लाख का कोडरमा लोकसभा से था। हम जनता से यही अपील कर रहे हैं, और जनता करेगी भी, जो देख करके मैं आ रहा हूँ कि इस बार जो पहले का अंतराल हमारी लीडिंग की रही थी 19 के लोकसभा चुनाव में, इस बार उससे अधिक अंतराल पर अन्नपूर्णा देवी जी विजय श्री होंगी। कोडरमा विधानसभा में भी हम 1 लाख से ऊपर अंतराल पर जीत रहे हैं, कहीं संदेह नहीं है। और 5 लाख से ऊपर हम कोडरमा लोकसभा में भी विजय हासिल कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग सारी जनता से आशीर्वाद मांगे, अपील करते हैं, किए, और अभी भी अपील करते हैं कि आप अपना आशीर्वाद, चूँकि 10 साल का जो कार्यकाल मोदी जी में का बीता है और देश में जो अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, उस को जारी रखने के लिए अभी कई ऐसे निर्णय देश हित में, राष्ट्र हित में लेना है। और भारत को 47 तक जो मोदी जी ने विकसित राष्ट्र का घोषणा किए हैं, और सभी देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने की बात है 47, उस क्रम में जो है जनता अब जान चुकी है कि मोदी जी को
लाना एकदम आवश्यक है और अमूलचूल काफ़ी ऐसे कुछ निर्णय देश हित में लेना है जिसमें मोदी जी का नितांत आवश्यक है। इसलिए जनता इस बार मोदी जी को भारी मतों से 400 पार होना ही है, विपक्ष के कहने से कुछ होने का नहीं। जी सर। तो आज हम जुड़े थे इंजीनियर विनय सिंह जी से। कोडरमा विधानसभा के प्रभारी थे, 1.5 महीने का प्रवास रहा इनका। लगातार फील्ड में घूमे, लोगों से मिले जुले, आम जनमानस की जो बातें हैं, जो अनुभव है, उन्होंने इस पॉडकास्ट में शेयर किया। इनके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। सर, चुनाव को लेकर बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, आपकी पूरी टीम, पूरे भारतीय जनता पार्टी को। आपके चैनल को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना और बधाई है। और अभी हम लोग जो है निकल रहे हैं, इधर जो छुटा हुआ है गांधी जमुआ विधानसभा उसमें भी करेंगे और उसके बाद गिरिडीह लोकसभा में भी जी जो है हमारे दायित्व हैं ओबीसी मोर्चा के। गिरिडीह लोकसभा के प्रभारी भी है जी। और इसमें जो है कल से हम लोग जो है पूरी तरह से गिरिडीह लोकसभा में भी लगेंगे और हमारे एनडीए का प्रत्याशी चंद्रकांत चौधरी जी की यहाँ भी विजयश्री मिलेगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और सर एक साथ बोलेंगे हम लोग, जोहार झारखंड। जोहार झारखंड भैया, जोहार झारखंड। नमस्कार सभी को, सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।